नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक हिंदी पॉइंट में, जहां पर आपको कहानियां, निबंध और रहस्य से भरा एक रहस्यमयी कहानी सुनने को और जानने को मिलती है। तो इस निबंध में आज का जो निबंध है आपके सामने, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ये ईर्ष्या वाली जो बात है, ये हमारी जीवन की रोजमर्रा की जिंदगी में देखने को मिलता है, व्यवहार में। इस निबंध के निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि क्या आपको मेरी आवाजें एकदम से क्लियर है। तो आशा करेंगे कि आप सभी लोग एकदम से स्वस्थ होंगे और भगवान की कृपा से मस्त होंगे, और हमारी वीडियो को देखने के लिए आपकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ और सुंदर बनी रहें। तो चलिए हम देखते हैं इस निबंध के माध्यम से क्या बतलाना और क्या संदेश देना चाह रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो निबंध है, इस निबंध में रोजमर्रा के व्यवहारों पर टिप्पणी किए हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, और बोलते हैं कि सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख दिए हैं इस निबंध के माध्यम से दिनकर जी ने। जीवन कौशल अध्ययन का एक उल्लेखनीय पहलू है। तनावों को कम करने में व्यक्ति की अपनी अंतरात्मा खास योगदान देती है। मतलब जो हमारे ऊपर तनाव बने रहता है, उस तनाव को कम करने में जो हमारी अंतर आत्मा है, ये सबसे अहम भूमिका निभाती है। यह निबंध, जो कि निबंध है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, यह निबंध इस अंतर्निहित समझ को विकसित करता है। शीर्षक रोचक है और पहली नजर में पढ़ने का आमंत्रण देता है। बिहार के यशस्वी साहित्यकार दिनकर के रचना संसार की विविधता को भी समझने में पाठ सहायक है। यानी कि हम अपनी इस सांसारिक जीवन में जो कि एक दूसरे से द्वेष, ईर्ष्या, कुंठा हमारे मन में जो भरी हुई है, वो चीजें इस निबंध के माध्यम से समझने को मिलेगा। तो आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से इस निबंध को सुनेंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं इस निबंध को। आप सभी लोग ध्यान मग्न होकर, अंतर ध्यान होकर के जरूर सुने। मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं, और जो कि खाने पीने से अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटियों में भी काफी भाग लेते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदुभाषिणी है। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए। मतलब एक सुखी मनुष्य के लिए इतनी सारी बातें महत्वपूर्ण है और इतनी बातें काफी है एक सुखी जीवन के लिए, मगर वे सुखी नहीं है। उनके भीतर कौन सा दाह है, इसे मैं भली भांति जानता हूं। दरअसल उनकी बगल में जो बीमा एजेंट हैं, उनके विभाग की वृद्धि में वकील साहब का कलेजा जलता जा रहा है, जलता रहता है। तो इसे हम लोग भी देखते हैं अपने आस पड़ोस में कि एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी के बढ़ंती को देख करके, उसके विकास को देख करके जलन द्वेष जो मन में भरा होता है। अब वैसा ही है यहाँ भी। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है, वह उनके लिए काफी नहीं दिखता। वे इस चिंता में भूने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क भी मेरी हुई होती। मतलब वकील साहब सोच रहे हैं कि जो इनके सामने बीमा एजेंट का घर है, उसकी जितनी भी सुख शांति है, वो सभी सुख शांति इनके पास चली आए। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीजों से आनंद नहीं उठा पाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। मतलब कि ईर्ष्या का यही वरदान है कि जब भी ये आपके हृदय में घर बनाती है ईर्ष्या, तो आप अपने वस्तुओं से, अपने सुविधाओं से आनंद नहीं उठा पाते हैं, बल्कि आप दुखी रहते हैं दूसरे की सुविधाओं को देखकर।
वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या। ईर्ष्यालु मनुष्य जो है दाह के अलावा कुछ नहीं करता है। आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। एक ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए उद्गम या फिर उन्नयन उद्यम करना छोड़ देता है। वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। मतलब ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने उद्यम में नहीं व्यस्त रहता है, बल्कि दूसरे को कैसे नुकसान पहुंचाता है, कैसे नुकसान पहुंचाना है, कैसे हानि पहुंचाना है, हमेशा इसी चिंता में वो डूबे रहता है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है निंदा। मतलब कि अगर आपको कोई निंदित कर दिया है तो आप उससे ईर्ष्या करना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए कहा गया है ईर्ष्या की सबसे बड़ी बेटी का नाम है निंदा। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। मतलब जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वो निंदक भी होता है बहुत बड़ा, क्योंकि वो दूसरे किसी का हमेशा निंदा करते रहता है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि एक प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास ही बिठा दिया जाएगा। मगर ऐसा न आज तक हुआ है और न होगा। मतलब जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होते हैं वो इस चक्कर में ये चीज सोच करके दूसरों की निंदा किया करते हैं कि वो लोगों की नजर से गिर जाएगा और उस स्थान पर इसको बिठा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा ना होता है, न हुआ है और ना ही होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। उसके पतन का कारण अपने भीतर के सद्गुणों का ह्रास होता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो तभी होगी जब अपने चरित्र को निर्मल बनाए और अपने गुणों का विकास करे। ईर्ष्या का काम है जलाना, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं और जो बराबर इस फिक्र में ही रहते हैं कि कहां सुनने वाले मिले कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करती तो आज उनका स्थान कहां होता। चिंता को लोग चीता कहते हैं, जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है।
अगर किसी व्यक्ति को चिंता पकड़ ली है तो उस व्यक्ति का जिंदगी खराब हो जाना है, क्योंकि चिंता चीता के समान होती है और चीता वो जंगली चीता नहीं, मरने के बाद जिस पर सुलाया जाता है वो चीता। किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से भी बदतर चीज है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है बनिस्बत इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े, मतलब कुंठित बनाकर जीना पड़े। चिंता दग्ध मनुष्य समाज की दया का पात्र है, किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करती रहती है। और फिर हम लोग मिलते हैं ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से दूसरे पार्ट में। और ऐसी घटनाएं आपको हमेशा सदैव देखने को मिल रही है, मिलती है। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।